आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। क्या कांग्रेस की पूर्व बागी नेता नीलम मिश्रा को ज्ञानपुर से विधानसभा चुनाव में उतारेगी समाजवादी पार्टी? खबर जनपद भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष नीलम मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जनपद भदोही व्यवसाय की दृष्टि से काफी पीछे है। भले ही जनपद भदोही कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन भदोही का दुर्भाग्य यह है कि आज भदोही का बुनकर परेशान है। बहुत से ऐसे बुनकर हैं जो इस कोविड काल में बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम सपा के मुखिया अखिलेश यादव से यही गुहार लगाएंगे कि जनपद भदोही में नए उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं, जिससे भदोही वासियों को पलायन कर बाहर न जाना पड़े। कांग्रेस सरकार में प्रतिष्ठित पूर्व मंत्री पंडित श्यामधर मिश्र की पुत्रवधू नीलम मिश्रा से जब यह सवाल पूछा गया कि उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, तो उनका कहना था कि राजनीति में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जहां कुछ कड़े फैसले लेने की जरूरत होती है, और खासकर जब जनता के लिए कड़े फैसले लेने की बात हो तो अपना निजी हित नहीं देखना चाहिए। वहीं सपा से दावेदारी पर नीलम मिश्रा ने कहा कि क्षेत्र में लोगों का समर्थन मिल रहा है, यदि पार्टी अपना विश्वास दिखाती है तो मैं पीछे नहीं रहूंगी और पार्टी की उम्मीदों पर कायम रहूंगी। फिलहाल मैं समाजवादी पार्टी की कार्यकर्त्री हूं और पूरी निष्ठा से यह प्रयास करूंगी कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक सशक्त सरकार बने। बहरहाल जो भी हो, कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारती है यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन 393 विधानसभा ज्ञानपुर में ऐसा माना जा रहा है कि लड़ाई आसान नहीं होगी। अगर यह कहा जाए कि पूरे प्रदेश में यदि किसी सीट पर कांटे की टक्कर है तो उसमें भदोही शीर्ष लिस्ट में शामिल होगा। आम जनता और बुद्धिजीवियों की माने तो ज्ञानपुर विधानसभा सीट से जीत किसी की भी हो, लेकिन जीत के लिए सभी पार्टियों को नाको चने चबाने होंगे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। डॉक्टर नीलम मिश्रा, 393 ज्ञानपुर विधानसभा, और मेरा गांव कठौता है। मेरा पैतृक निवास कठौता में है और हम पंडित श्यामधर मिश्रा जी के परिवार से आते हैं। वो हमारे आदरणीय ससुर जी थे और इस क्षेत्र के बहुत ही जाने माने, बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। राजनीतिक यात्रा में तो परिवर्तन होते रहते हैं और अपने समय समय पर जैसी भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उस हिसाब से दल व्यवस्था के साथ चलना पड़ता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई थी इस वजह से हमने फिर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था और अब हम समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो गए हैं। अब टिकट देना तो शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेवारी है। बहरहाल हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं क्षेत्र में, और हम लोग का मेन एम है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। प्राथमिकता पहले ये है समाजवादी पार्टी से। अब हम ये कैसे कहें, फिर भी काफ़ी उम्मीद है। हमने आवेदन किया हुआ है और लोगों की भी काफ़ी डिमांड रही है यहाँ से और बहुत सपोर्ट भी मिला है, तो लगता है कि शायद हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि सरकार कुछ दिन बाद जो वोटिंग होगी उसके बाद सरकार बनेगा, जो कि एक बहुत ही अहम एक वो मुद्दा होता है और इस सरकार से बहुत आशा है हम लोगों को। माननीय अखिलेश यादव जी से बहुत आशा है, क्योंकि भदोही मेरे हिसाब से एक मेनली कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं है। कालीन नगरी के नाम से ज़रूर जाना जाता है भदोही, लेकिन अभी कालीन का व्यवसाय भी बहुत पीछे पड़ गया है, जिससे जो कालीन निर्यातक हैं और ख़ास करके जो बुनकर हैं, जो कालीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सब बहुत अभी कष्ट में है और तकलीफ में है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो भदोही के पास कुछ भी ऐसे उपकरण नहीं है जिससे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वह जिसको अच्छा कहा जा सके। बहुत सारी ज़रूरतें यहाँ पर हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ होनी चाहिए। उद्योग धंधे लगने चाहिए, कुटीर उद्योग
बनने चाहिए। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।